मार्केट में पहले कौन पहुंचते हैं, आप या आपका कॉम्पिटिटर? ये एक ऐसा सवाल है जो सेल्स में काम करने वाला हर इंसान शायद रोज खुद से पूछता है। या उसे पूछना चाहिए। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब सिर्फ आपकी घड़ी नहीं देती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी पूरी मानसिकता, आपकी तैयारी, आपका अनुशासन सब कुछ बताता है। हाँ, शिव खेड़ा ने एक बहुत मशहूर बात कही है, जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग तरीके से करते हैं। और आज हम उसी अलग तरीके की गहराई में उतरने वाले हैं, है ना? बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक सेल्समैन की कहानी, कामयाब प्रोफेशनल्स की आदतों और कुछ बहुत ही दमदार विचारों का एक निचोड़ है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। ये समझना कि अनुशासन और सही आदतें कैसे एक साधारण सेल्समैन को मार्केट का लीडर बना सकती हैं। और इस चर्चा को शुरू करने के लिए गुरुदेव का एक विचार एकदम सही बैठता है। कौन सा? अपनी शक्तियों पर भरोसा करो और लक्ष्य की ओर अडिग होकर बढ़ो। वाह, सब कुछ उसी विश्वास से ही तो शुरू होता है। तो चलिए इसी विश्वास की कमी को एक कहानी से समझते हैं। हमारे सोर्स में एक सेल्समैन का जिक्र है जो बहुत काबिल था। मतलब बात करने का तरीका शानदार, रिश्ते बनाने में माहिर। लेकिन कहानी में एक लेकिन तो होगा। हाँ, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो हमेशा लेट होता था। ओ, और सेल्स की दुनिया में लेट होना मतलब रेस शुरू होने के बाद दौड़ना शुरू करना। बिल्कुल। तो इसका असर क्या होता था मार्केट में? जब तक वो अपनी पहली दुकान पर पहुंचता, सुबह का वो गोल्डन आवर, जब दुकानदार सबसे ज्यादा फ्रेश और खरीदारी के मूड में होता है। हाँ, वो लगभग खत्म हो चुका होता था। वो देखता था कि उसके कॉम्पिटिटर का माल दुकान की सबसे अच्छी शेल्फ पर पहले से सजा हुआ है। तो उसके हिस्से में क्या आता था? बस बची खुची जरूरतें और छोटे मोटे ऑर्डर। वही, यहाँ एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना जरूरी है। ये सिर्फ देर से पहुंचने की बात नहीं है। नहीं, ये एक रिएक्टिव मानसिकता का नतीजा है। मतलब वो मार्केट के हिसाब से चल रहा था, मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चला रहा था। क्या बात कही है। वो हालात पर सिर्फ रिएक्ट कर रहा था। और जब आप रिएक्टिव होते हैं तो आप असल में एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसके नियम किसी और ने तय किए हैं। आपके हाथ में बस संघर्ष रह जाता है, कंट्रोल नहीं। बिल्कुल। और यही उस सेल्समैन के साथ हो रहा था। वो रोज हार रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। अच्छा। उसने इस रोज रोज की हार को अपनी किस्मत मानने से इनकार कर दिया। उसने लड़ने का फैसला किया, लेकिन इस बार कॉम्पिटिटर से नहीं, बल्कि अपनी आदतों से। बेहतरीन। बदलाव की शुरुआत हुई गोदाम से। अगले दिन वो हर किसी से पहले गोदाम पहुंचा। नतीजा, उसकी गाड़ी सबसे पहले लोड हुई और शहर के लिए सबसे पहले निकली। और सोर्स में उस दिन का बड़ा जबरदस्त जिक्र है ना? हाँ, वो दुकानदार के शटर खोलने से पहले उसकी दुकान के बाहर खड़ा था। सोचिए जरा, ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ होगा। ये सिर्फ पहले पहुंचना नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से भी बढ़कर, उस दिन उसने रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर लिए। वाह। दुकानदार ने शटर उठाया और सामने आप खड़े हैं पूरी तैयारी के साथ। उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा बजट, शेल्फ पर सबसे अच्छी जगह, सब कुछ आपका। और कॉम्पिटिटर जब तक पहुंचा तब तक खेल खत्म। खेल खत्म। यही है प्रोएक्टिव होने की शक्ति। यहाँ सिर्फ सेल्स के आंकड़े नहीं बदले, उस सेल्समैन का आत्मविश्वास बदला। जब उसने अपनी सुबह पर कंट्रोल किया तो असल में उसने मार्केट पर अपना कंट्रोल वापस पा लिया। वो उस क्या कहते हैं, स्केर्सिटी माइंडसेट से बाहर आ गया, जहां वो बचे खुचे टुकड़ों के लिए लड़ रहा था। हाँ, और अब वो अबंडेंस माइंडसेट में था। ये वही बात है जो गुरुदेव कहते हैं, अनुशासन ही वो शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। कामयाब प्रोफेशनल्स के अनुभवों को मिलाकर हमारे सोर्स में 12 पावर पॉइंट्स बताए गए। अच्छा, 12 पावर पॉइंट्स। हाँ, ये वो 12 आदतें हैं जो किसी को भी अपने मार्केट का सिकंदर बना सकती हैं। हम इन्हें 3 हिस्सों में समझते हैं: सुबह की तैयारी, मार्केट में मौजूदगी और दिन का विश्लेषण। ये एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। चलिए दिन की तैयारी से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला हिस्सा है दिन की शुरुआत और तैयारी। इसमें पहले 5 पॉइंट्स आते हैं। पहला, सूरज से पहले जागना और बिस्तर पर ही मानसिक रूप से आज के दिन की जीत तय कर लेना। और दूसरा, घर से निकलने से पहले अपने बीट की पूरी प्लानिंग, दुकानों का सीक्वेंस और रूट मैप तैयार रखना। इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ देखना चाहिए। ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, ये दिन की शुरुआत एक इरादे के साथ करना है। सही बात है। ज्यादातर लोग अपना दिन रिएक्शन में शुरू करते हैं। अलार्म बजा, उठे, भागे। लेकिन यहाँ बात हो रही है दिन शुरू होने से पहले ही उसे मानसिक रूप से जीतने की।
और जब आपका रूट मैप दिमाग में और कागज पर साफ होता है तो आप ड्राइव करते हुए सोचते नहीं हैं, आप एक्शन लेते हैं। आपकी दिमागी एनर्जी प्लानिंग में नहीं, परफॉर्मेंस में लगती है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे और चौथे पॉइंट पर। तीसरा, रात में ही अपनी गाड़ी की इन्वेंट्री का ऑडिट कर लेना, ताकि सुबह एक एक सामान अपनी जगह पर हो। हाँ। और चौथा, गोदाम पर सबसे पहले पहुंचना। ये दोनों आदतें मिलकर एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करती हैं, है ना? रात का 15 मिनट का ऑडिट सुबह के कीमती 45 मिनट बचाता है। और गोदाम पर सबसे पहले पहुंचने का मतलब सिर्फ गाड़ी जल्दी लोड होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप दिन की रेस में सबसे आगे खड़े हैं। बिजनेस का एक बड़ा सिद्धांत है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। आप ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप कितने बजे उठते हैं ये तो 100% आपके कंट्रोल में है। और इसी कंट्रोल को पक्का करता है 5वां पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से सुबह 8:30 बजे निकल जाना। इसे एक पत्थर की लकीर मानना। और ये जो पत्थर की लकीर वाली बात है, यही सबसे जरूरी है। जब आप अपने लिए ऐसे नियम बनाते हैं जिन्हें आप कभी नहीं तोड़ते, तो आप अपने दिमाग को अनुशासन की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। मतलब ये सिर्फ 8:30 बजे निकलने का नियम नहीं है, ये खुद से किया गया एक वादा है। बिल्कुल। क्या बात है। तो ये तो हुई तैयारी। गाड़ी सबसे पहले मार्केट के लिए निकल चुकी है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। दूसरा हिस्सा, मार्केट में प्रभाव और कुशलता। हाँ, इसमें छठा पॉइंट है, दुकानदार के शटर खुलते ही अपनी प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज कराना। और यहाँ प्रभावशाली शब्द बहुत जरूरी है। सिर्फ वहां खड़े होना काफी नहीं है। आपका दिखना मायने रखता है। और यहीं पर 7वां पॉइंट आता है। बताइए। 7वां पॉइंट है, साफ सुथरी वर्दी और एक प्रोफेशनल लुक के साथ कॉम्पिटिटर पर एक मानसिक बढ़त बनाना। हाँ, ये सुनने में बहुत बेसिक लगता है, लेकिन ये फंडामेंटल है। आपकी साफ वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये एक नॉन वर्बल सिग्नल है। अच्छा, कैसे? ये बिना बोले दुकानदार को बताती है कि आप भरोसे के लायक हैं, आप अपने काम को गंभीरता से लेते हैं। जब दो लोग दुकान में खड़े हों, एक साफ यूनिफॉर्म में और दूसरा कैजुअल कपड़ों में, तो दुकानदार का भरोसा अवचेतन रूप से पहले वाले पर ज्यादा होगा। बिल्कुल। ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है जो आपको पहली गेंद पर ही मिल जाती है। मैंने इस तरह से कभी सोचा नहीं था। तो ये सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, ये भरोसा जताना है। एग्जैक्टली। अब आते हैं 8वें पॉइंट पर, जो मेरी नजर में बहुत स्मार्ट है। रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के क्रम के हिसाब से गाड़ी में स्टॉक को सजाना। ये है माइक्रो एफिशिएंसी। शायद एक कॉल पर आपके सिर्फ 2 मिनट बचेंगे, लेकिन अगर आप दिन में 30 कॉल करते हैं तो आपने 1 घंटा बचा लिया। और 1 घंटे में 1 या 2 अतिरिक्त सेल्स कॉल हो सकती हैं। ये छोटी छोटी जीतें मिलकर ही बड़ी जीत तय करती हैं। कमाल है। और 9वां पॉइंट आज के जमाने में शायद सबसे मुश्किल है, मोबाइल वाला। हाँ, काम के घंटों के दौरान मोबाइल का उपयोग केवल ऑर्डर लेने, पेमेंट या नेविगेशन के लिए करना, सोशल मीडिया या फालतू बातों के लिए नहीं। ये अनुशासन की असली परीक्षा है। आपका मोबाइल आपका सबसे बड़ा टूल भी हो सकता है और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी। सही बात है। जो इंसान अपने मोबाइल के इस्तेमाल पर कंट्रोल कर सकता है, वो अपने समय का बादशाह है। हर बार जब आप 5 मिनट स्क्रॉल करते हैं, तो आप सिर्फ 5 मिनट बर्बाद नहीं करते। आपका दिमाग काम के फोकस से बाहर आता है और उसे वापस उसी फोकस में लाने में 10-15 मिनट और लगते हैं। ये एक अदृश्य दुश्मन है। बिल्कुल। इसीलिए एक लाइन कही जाती है, जिसकी पहली कॉल सबसे पहले, उसकी पहली सेल भी सबसे पहले। ये सब इसी तैयारी और फोकस का नतीजा है। बहुत खूब। तो हमने तैयारी कर ली, मार्केट में एक मजबूत मौजूदगी भी बना ली। अब दिन के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, विश्लेषण और भविष्य की योजना। हाँ, इसमें 10वां पॉइंट है, रिटेलर से सिर्फ ऑर्डर की बात ना करना, बल्कि मार्केट के माहौल और कॉम्पिटिटर की हलचल पर भी चर्चा करना। ये वो आदत है जो एक सेल्समैन को मार्केट इंटेलिजेंस एजेंट बनाती है। आपका रिटेलर सिर्फ आपका ग्राहक नहीं है, वो आपकी आंख और कान है। कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, ग्राहकों का मूड कैसा है। हाँ, ये जानकारी सोने की तरह कीमती है। जो सेल्समैन सिर्फ ऑर्डर बुक लेकर आता जाता है, वो हमेशा रिएक्टिव रहेगा। लेकिन जो ये जानकारी लेकर जाता है, वो अपनी कंपनी को स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करता है। और जानकारी इकट्ठा करने के बाद आता है 11वां पॉइंट, शाम को घर लौटकर दिन भर की सेल और अपने समय के प्रबंधन का ईमानदारी से विश्लेषण करना। कहाँ समय बर्बाद हुआ, कहाँ बेहतर कर सकते थे। इसे मैं दिन का सबसे जरूरी घंटा कहूंगी। सबसे जरूरी घंटा। हाँ, ज्यादातर लोग दिन खत्म होने पर टीवी चला लेते हैं, लेकिन एक चैंपियन उस दिन के खेल का रिप्ले देखता है। वो खुद से कड़े सवाल पूछता है, जैसे कि आज मैं किक्कू कॉल्स की,
कितनी प्रोडक्टिव थी, कहाँ मेरा समय खराब हुआ। ये जो खुद का ईमानदारी से आकलन है ना, यही सुधार की नींव है। और इसी विश्लेषण से निकलती है अगले दिन की तैयारी, जो कि हमारा 12वां और आखिरी पॉइंट है। बताइए। सोने से पहले अपनी डायरी में अगले दिन की पहली दुकान और पहले ऑर्डर का लक्ष्य साफ साफ लिखना। ये एक बहुत शक्तिशाली न्यूरोसाइंस तकनीक है। जब आप कोई लक्ष्य हाथ से लिखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक कमांड दे रहे होते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग उलझन में नहीं होता। उसे पता होता है कि आज का पहला मिशन क्या है। हाँ, आपको एक लेजर फोकस मिलता है। कमाल है। तो सुबह की तैयारी से लेकर रात के विश्लेषण तक ये 12 पॉइंट्स मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। बिल्कुल। इन सब बातों को समेटें तो मुझे संदीप माहेश्वरी की एक बात याद आती है, अगर आप कुछ करने की ठान लें तो सब कुछ आसान है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। बाजार की हालत, कंपटीशन का दबाव, ये सब बाहरी चीजें हैं, लेकिन आपकी आदतें, आपका अनुशासन, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। मतलब जब आप इन अंदरूनी चीजों को ठीक कर लेते हैं तो बाहरी नतीजे अपने आप ठीक होने लगते हैं। आप मार्केट को बदलने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को बदलिए, मार्केट अपने आप बदल जाएगा। तो इस चर्चा से जो नैतिक शिक्षा, जो मॉरल निकल कर आता है, वो क्या होना चाहिए? मॉरल बहुत साफ है। सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, एक रेसिपी है। और उस रेसिपी की सबसे जरूरी सामग्री है अनुशासन, सही आदतें और समय का सम्मान। ये किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि रोज रोज की गई छोटी छोटी सही चीजों का नतीजा है। जो इन मूल्यों को अपनी आदत बना लेता है, वही बाजार का असली विजेता बनता है। वाकई। तो आज हमने उस सेल्समैन की कहानी से सीखा कि कैसे मानसिकता बदलने से नतीजे बदल जाते हैं, और फिर उन 12 पावर पॉइंट्स को गहराई से समझा जो किसी को भी अपनी फील्ड में अपराजेय बना सकते हैं। ये एक ऐसी मशीन बनाने जैसा है जिसमें हर पुर्जा सही काम कर रहा है। एक आदत दूसरी को ताकत देती है और धीरे धीरे आप सफलता का एक ऐसा मोमेंटम बना लेते हैं जिसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले गुरुदेव का एक और विचार है जो आत्मविश्लेषण पर जोर देता है। वो कहते हैं, संसार में जो जो बुराई है, मेरी ही बुराई का प्रतिबिंब मात्र है। ये बहुत गहरी बात है। सेल्स के संदर्भ में इसका मतलब है कि अगर मेरे नतीजे खराब आ रहे हैं तो बाहर कॉम्पिटिटर या किस्मत को कोसने से पहले मुझे अपने अंदर झांकना होगा। मेरी कौन सी आदत, मेरा कौन सा अनुशासन ढीला पड़ रहा है। हाँ, सुधार की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। इसी विचार के साथ हम आज की इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरूर। इन सोर्सेज में दिन के अंत में सेल्स और समय का विश्लेषण करने की बात कही गई है, लेकिन सेल्स के आंकड़ों के अलावा वो कौन सी एक और चीज हो सकती है जिसे माप कर या ट्रैक करके किसी दिन के अनुशासन की असली प्रभावशीलता का पता लगाया जा सके।